हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 27/1/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम। चलिए इसके 75 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके जीएस और हिंदी से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, ये कहाँ पे है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर के ऑप्शंस हैं चित्तरंजन, चेन्नई, पटियाला या फिर कपूरथला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शंस हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। तो ऑप्शंस हैं हैदराबाद, भोपाल, पुणे या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय, दाहिना अलिंद, बायां निलय या फिर बायां अलिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय। क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात की के साथ आवरण की पतली परत है। तो देखिए क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जस्ते की। गैल्वनाइजेशन देखिए क्या होता है, एक धातु कार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शंस हैं 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज, 18 पंचभुज, 15 षष्ठभुज, 12 पंचभुज, 20 षष्ठभुज या फिर 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। तो ऑप्शंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 8 क्वेश्चन नंबर, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% 95% तक कार्बन होता है वह कौन सा होता है? पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th एंथ्रासाइट। ये एंथ्रा है, थोड़ा सा गलत हो गया। एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड या फिर पॉलीकार्बोनेट। तो ऑप्शंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहाँ पे कार्यालय बनाया है? दुबई, सिंगापुर, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यहाँ पे ने के बाद डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शंस हैं 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 23 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर या फिर 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? सूर्य प्रताप शाही, राम नाईक, ब्रजेश पाठक या फिर आशुतोष टंडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राम नाईक है। ये सब करंट उस टाइम से रिलेटेड है, अभी आप लोग लेटेस्ट करंट पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर या फिर मुरादाबाद। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को जो है पीतल की नगरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। मुराद बख्श, आलम शाह, सुलेमान सिको या फिर बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिको। राइट आंसर हो जाएगा सिको। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है चिकनकारी के काम का, पीतल के ताले का, या फिर कांच की चूड़ियाँ या जरदोजी की कढ़ाई। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियाँ फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जयपुर, लखनऊ, बनारस या फिर बरेली। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला कोसल। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता, सीवी रमन, अमृत सेन, कैलाश सत्यार्थी या फिर अरविंद खुराना। तो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा अमृत सेन को अर्थशास्त्र में जो है पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, प्लेविंग द विन, नो होल्डिंग बैंक, अनब्रेकेबल या इम्परफेक्ट। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 20, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है, बाहुबली, द कंक्लूजन, जॉली LLB 2, सीक्रेट सुपरस्टार या फिर हिंदी मीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहुबली, द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम D नॉर्डहाउस और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है, मैलवेयर, हैकिंग, ट्रोजन या फिर फिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा 4th वाला फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 24, वेनेजुएला देश की राजधानी डैश डैश है, निकोसिया, क्वीटो, सान साल्वाडोर या फिर कराकस। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कराकस। 25, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, यूरेनियम, विस्मिथ, रेडियम या फिर थोरियम। तो 25 का जो 4th है थोरियम। 26, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, कैप्री, टैस्मेनिया, इबिशा या फिर रोड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैस्मेनिया। 27, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नासिक, नवसारी, नांदेड़ या फिर निज़ामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का वो आपका हो जाएगा नवसारी। क्वेश्चन नंबर 28, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, जानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप क्वेश्चन नंबर 29,
चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 72 ईसा पूर्व के 20 शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, बिंदुसार, अनिरुद्ध या फिर वासुदेव। जो 9 का आंसर हो जाएगा वो बिंदुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मिथिला चादर या डैश डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर असम। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो असम होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो 31 का राइट आंसर है 4th बांग्लादेश। 32, वर्गीस कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर वीवी गिरी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 33 देखते हैं, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? 15, 20, 25, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला जो है 25। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश शालीमार बाग का निर्माण किया? दिल्ली, अवध, बलूचिस्तान या फिर कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4th कश्मीर। 35, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है महोत्सव डैश आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पुणे। 36, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या फिर यूको बैंक। 36 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन 37, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 4th सरस्वती। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो इसमें देखिए, अत्यधिक का है आधन अत्यधिक या फिर आय धन अधिक, या क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑप्शन 3 अतिधन अधिक, अतिधन अधिक। सेकंड वाला होगा अतिधन अधिक। देखिए पैसेज दिया है 40 से 44 क्वेश्चन तक। इसी पैसेज जो है आंसर आपको करना है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक वाहनों को प्रभावित किया, आंसर हो जाएगा घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो पहला वाहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट भारी और बड़ा वाहन। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक पेंशन, आर्थिक स्थिति, मूलभूत आवश्यकता। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 3 या फिर 5। अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है? रघुपति, राघव, राजा राम। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, क्या विशेषण है? अव्यय या फिर संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है? तो 46 का देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो रेखांकित है के आगे
के आगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। वाक्य के शुद्ध रूप का जो है विकल्प है, घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह है अच्छा, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या फिर सुबह घूमना है अच्छा। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ, सुबह घूमना अच्छा है। ये आपका सुबह लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं इसको बताता है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो 48 क्रम से 28। 49, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, तो इसका देखिए जो ऑप्शंस हैं, रो पढ़ना, गले लगना, बदल जाना है, तो मूर्ख बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, गले लगाना। 50 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है, वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या फिर अद्भुत। तो 50 वाला जो क्वेश्चन है उसका जाएगा थर्ड, श्रृंगार। श्रृंगार 2 तरीके के होते, संयोग और वियोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी कर्मवाच्य, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड वाला, पिताजी से पत्र। 52, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा फर्स्ट वाला, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। 53, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। 54, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का एक जो है सबसे अच्छा। तो आपका ये पहला ही ऑप्शन सही है, कृतज्ञ। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए इनमें से शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है उस शब्द को चुनिए। कनक, सोना, चावल, चांदी, कंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, सोना। 56 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल बचा है, तो में जो है इसमें संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या फिर कर्म कारक कौन सा होगा? तो अधिकरण होगा। यहाँ पे जो में है वो अंडरलाइन है और आपका आंसर हो जाएगा जो है सेकंड, अधिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया के सही रूप पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश डैश डैश, मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई, समय समी। तो 57 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, में आएगी। में आएगी, माफ़ कीजिएगा ये नहीं होगा, में आएगी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रश्न में बताइए। रवि दीवार लगा धातु। 59, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस,
था हंसिनी, हंसी, हंसिनी, हंसिया। तो पहला हंसिनी सही है। 60 क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प जो है कुम्हार का कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हाहिन, कामाही और कुम्हराइन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुम्हारिन होगा। 61 नीचे दिए गए शब्द का सही वजन वाला रूप लिखिए। या चोटिया, चोटियों, चोटी, चटियाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चोटिया हो जाएगा, पहला वाला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का देखिए क्या है, तो ये 4th वाला आएगा। थर्ड क्वेश्चन में निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण, कृत्यम, प्रवण। तो 63 का जो है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, कृष्ण। 64 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस ऊंचे ऊंचे बहुत पहाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऊंचे ऊंचे। 65 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरे का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सबका नाम। 66 इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं? अंधा युग, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक मूल, या फिर नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, अंधा युग। 67 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। चंद्रवरदाई, कल्हण, हर्षवर्धन या फिर वाल्मीकि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला, चंद्रवरदाई। 68 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। दयानंद सरस्वती, भवभूति, अरविंदो घोष या फिर हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 69 हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा, संस्कृत, खेल को, तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। धर्म संकट, यथा तथ्य, विस्तृत या फिर होनहार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो धर्म संकट। 71 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का, पाषाण, गिरि, निर्भय, नभचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, पाषाण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या फिर दिखावा। तो 72 का हो जाएगा फोर्थ वाला, दिखावा। 73 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हो। इंसान, जादूगर, मदद या फिर समझ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जादूगर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का, परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद या फिर वरिष्ठ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, परमार्थ। 75 निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए हैं विकल्प। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युगपद है। खाने की वस्तु, व्यवहार, चाल चलन या फिर अनादर। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विचार। ये विचार है। तो आज जो है 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके सुझाव हो वो हमें कमेंट करें। थैंक यू।